देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। जहां तक वार्ड सचिव की बात है, लगातार हमने गर्दनी बाग से कई बार वार्ड सचिवों की आवाज़ उठाई है और सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम किया है। आज हमारे साथ है रवि रोशन जी। कल इनकी मुलाकात कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता के साथ हुआ, साथ ही लालू प्रसाद यादव से भी इन्होंने दरख्वास्त दिया है। क्या कुछ कल हुआ है उसके बारे में डिटेल आपको देने जा रहे हैं। रवि रोशन जी, कल क्या क्या हुआ? पहले मैं आपके चैनल बेनिफिट चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और 1,14,651 वार्ड सचिव जो इस चैनल के माध्यम से अपने न्यूज़ देखने और दिखाने और फैलाने का काम करते हैं, मैं क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूं। मैं बिहार के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को भी मांग पत्र दिए, ज्ञापन पत्र दिए और हमने बोले कि ऐसे बात है कि हम 5 वर्ष से रह के और हम अभी तक हम लोग का ना मान सम्मान का जो लड़ाई था, अब पेमेंट अभी हम लोग मानदेय भत्ता के जो किए थे अभी तक दिए नहीं है। तो माननीय बिहार के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने बोले कि शक्ति कुमार सिंह जो है आपका लेटर को इम्प्लीमेंट करके मिहिर कुमार जो पंचायती राज अपर मुख्य सचिव है उनको दे दिए हैं। और बार बार है ना शक्ति कुमार मिहिर कुमार जी से बात करते हैं। तो फिर लालू जी से वार्ता करने के बाद हमने मदन मोहन झा जी के पास गए, उनसे भी वार्ता किए। हमने बोले मदन मोहन झा जी को, आपने बोले थे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 1,14,651 वार्ड सचिवों को राजकर्मी का दर्जा और मानदेय भत्ता का भी है ना प्रावधान किए थे। सर क्या हुआ? बोला रवि रोशन हमने लिख पढ़ के दे दिए वरिष्ठ पदाधिकारी के पास, आपका है ना इम्प्लीमेंट हो रहा है, संशोधन हो रहा है। फिर हमने राजेश राठौड़ जी से मिले, वो भी बोले है ना कि आप लोग एक बार आवास पर आइए, है ना। तो हम बोले ठीक है, नंबर भी ले लिए हैं आवास पर आने के लिए। और उसके बाद पंचायती राज मंत्री जो हैं माननीय मुरारी प्रसाद गौतम, उनसे भी बात किए तो उन्होंने बोले देखिए आपका पेचीदा मामला फंसा दिया है सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी ऐसा मामला फंसा दिया है कि क्या बतावें। अगर हम भी सरकार को 2-3 बार इम्प्लीमेंट किए हैं, हमने लिख के दिए हैं, लेटर लिख के दिए हैं और वार्ता भी किए हैं कि जितना जल्दी हो ये वार्ड सचिव को है ना रखा जाए। और बेचारे कहाँ जाएगा, अभी पढ़े लिखे हैं, साक्षर है, जब 5 वर्ष योगदान दिया इसको है ना, इसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं 1,14,651 वार्ड सचिवों को कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो कि 5 वर्ष से और 14 महीना से जो तक प्रयास कर रहे हैं इस पटना की धरती पर, तो हम लोग का तपस्या बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि परिश्रम करने वाला का हार नहीं होता है। मुरारी प्रसाद गौतम जी ने जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, उनको दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत उनको कहीं भी नहीं है, दिक्कत थोड़ा सा है। बोला सम्राट चौधरी जो थे पहले पूर्व, अभी तो वो मंत्री हैं, अभी तो वो कर सकते हैं। उन्होंने सरकार से एक रिक्वेस्ट पेपर दिए हैं और जो विनती लगाए हैं कि ये लोग अच्छा काम किए हैं अपने वार्ड में, अपने पंचायत में, पंचायत स्तर पर ये लोग भी पढ़ा लिखा है ना। तो हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिए हैं और मुख्यमंत्री जी से भी बार बार हम वार्ता कर। उसके अलावा उन्होंने नए वार्ड सचिवों की भी कई जगह नियुक्ति कर दी है, कई जगह कामकाज हो रहा, तो इस पर भी तो सवाल हमने बोले कि भैया तो नया जो वार्ड सचिव बने हैं अभी तक तो 1 रुपया का काम नहीं किए हैं और 2 साल पुरने वाला है। तो बोला यही बात तो है ना, हम लोग सरकार को कह रहे हैं कि पुराने वार्ड सचिव का इम्प्लीमेंट किया जाए और पढ़ा लिखा है, साक्षर है, उसको स्वरोजगार दिया जाए। आप लोगों को कौन हटाया था? हम लोग को हटाया था पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने। सम्राट चौधरी जी अपना है ना, तो उन्होंने स्वीकार किया कि कहीं गलत हुआ है, बोला पेचीदा मामला फंसा हुआ है। और हमने बोले मुरारी प्रसाद गौतम जी को कि हमने जो है ना सर राजनीतिक का शिकार दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, जिससे भोले भाले जनता, भोले वाले वार्ड सचिव दिन प्रतिदिन इस महंगाई के धरातल के अंदर दबे पीसे जा रहे हैं। और सही मायने अगर पूछा जाए भाई साहब कि 1,14,651 वार्ड सचिव को अगर दिल से पूछिएगा क्या उसके जुबान पे हंसी है? हंसी नहीं है, क्योंकि वह 5 वर्षों के अंदर इतना जिल्लत और इतना किल्लत की ज़िंदगी जी रहा है, वो वार्ड सचिव ही बता सकता है। हंसता है तो दिल पर है ना हाथ रख के हंसता है, बेखूबी से हंस नहीं सकता, क्लियरेंस होके कभी नहीं हंस सकता है। कई वार्ड सचिव आपको कह रहे हैं कि ये आंदोलन अभी बिल्कुल नहीं चल रहा, ये सब कुछ नहीं होगा, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, हमारे वार्ड सचिव सब जग गए हैं, जो सोए हुए थे वो जग चुके हैं और जगने के बाद इस प्रोटेस्ट में, इस आंदोलन में भागीदारी भी ले रहे हैं। भागीदारी ले रहे हैं जी। सफल हो पाएगा जी,
कहता है हमें मंजिल मिले या ना मिले, हमें मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। आप लोग इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं, आपने कई मंत्री कई विधायक लगातार हम कवरेज देखिए भाई साहब, हाँ। अगर एक पत्थर के मूर्त को भी हाँ। उसमें अगर भगवान का आकार देना चाहते हैं ना, हाँ। उस पत्थर की मूर्त को लगातार छेनी और हथौड़ी का चोट बर्दाश्त करना पड़ता है, तब जाके उसमें भगवान का आकृति होता है, भगवान बनता है, तब हम उसको दर्जा देते हैं ये भगवान है, तब हम उसको नतमस्तक करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसी तरह से 1,14,691 वार्ड सचिव 5 वर्ष और 14 महीना से लगातार संघर्ष कर रहा है। संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, पूरा कामयाब। जी धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। वार्ड सचिव लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन में रत हैं। पटना में ये जमे हुए हैं, अपने वार्ड सचिवों की बात सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वार्ड सचिव की बात सरकार के कानों तक पहुंचे, उनके दर्द सरकार के जहन में उतरे, ताकि उनको फिर से वो रोज़गार मिले। एक वार्ड सचिव के पीछे 5 परिवार भी है, इसको भी सरकार ध्यान में रखे, और जब भी इनका बात आए तो एक मानवता के नाते भी इन पर कुछ रहम किया जाए। देखते रहिए बेनिफिट टीवी न्यूज़। मैं रविंद्र कुमार, पटना। देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।